आरोप लगता है कि बीजेपी जो है, आखिरी सवाल है, बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी का जो राइज है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति के कारण हुआ है और कोई कारण नहीं है। बीजेपी नफरत फैलाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान है और बीजेपी नफरत की दुकान है। मुझे तो दुकान ही शब्द समझ में नहीं आई, क्योंकि मोहब्बत और नफरत तो दिल में होती है, दुकान पर कब से बिकने लगी है, यही मुझे समझ में आया है। इसकी सौदागिरी कब से होने लगी है, ये तो दिलों की बात है, दुकानदारी की बात कहां से हो गई। एक बात मेरा ये कहना है। दूसरा मुझे ये कहना है कि आप बताओ भारत पाकिस्तान कब बना है? तब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे, तब मैं पैदा नहीं हुई थी। आप बताओ सिखों पर जब 84 में दंगे हुए, धर्म के नाम पर उनका कत्लेआम किया गया, तो किसने किया है, किसने मारा है? किसने नॉर्थ ईस्ट में अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम ईसाई पादरियों के अनुसार सरकारों को चलाएंगे? तो ये तो ऐसे हो गया, वो क्या पारसा बन रहे हैं, ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं। इनको इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए, इनको अपनी करतूतें खुद याद करनी पड़ेंगी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी के बारे में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं और इस नाते से हम उनका सम्मान रखते हैं। बाकी वो जो बोलते रहते हैं उसी वजह से कांग्रेस का फजीता होता रहता है, तो हमें अलग से फजीता करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा काम कर देते हैं। और अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का वो छोटे राज्य तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हैं और उनने अन्ना हजारे का पूरा उपयोग किया, और जिस आंदोलन से वो निकले हैं वो अन्ना हजारे ही उनके खिलाफ हो गए। यही अरविंद केजरीवाल के लिए। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं, अब आप कहोगे कि मैं ऐसा बोलती हूं उनके बारे में, मैं उनको मानती हूं कि वो एक विशिष्ट विभूति हैं। देखो 5 प्रकार के अवतार माने गए हैं हमारे देश में। एक होता है पूर्ण अवतार, जैसे कृष्ण हुए। एक होते हैं अंशा अवतार, जैसे कि राम हुए। एक होते हैं विशेष अवतार, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अवतार लेते हैं। एक होते हैं नित्य अवतार, अचानक आपकी जिंदगी में कोई आपको बचाने के लिए आ गया। और एक होते हैं बहुत ही विशिष्ट कार्य के लिए, एक विशिष्ट समय के लिए वो धरती पर आते हैं और उनको सर्वशक्ति संपन्न किया जाता है। मेरी राय में मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो बिल्कुल नर नारायण की जोड़ी है। वो जैसे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जोड़ी थी, जैसे राम और हनुमान की जोड़ी थी, ये नर नारायण की जोड़ी है। ये इसी के लिए है कि भारत अखंड हो, ये इसी के लिए है भारत इकोनॉमिक सुपर पावर हो, और इसी के लिए कि भारत मिलिट्री सुपर पावर हो। जैसे पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी थी। नहीं, पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी के साथ में तुलना इसलिए नहीं करूंगी कि अगर सरदार पटेल की नेहरू जी ने चलने दी होती तो पीओके हमारे पास में होता, हमारे पास होता। ये नेहरू जी की भूल का परिणाम है। और अगर नेहरू जी की चल गई होती तो हैदराबाद भी पाकिस्तान में चला गया होता और सौराष्ट्र भी पाकिस्तान में चला गया होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, आपने बेबाक अंदाज में बातचीत करी, जोरदार तालियों से। थैंक यू अमीश। नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत